आज यहाँ पे हमारे लोरन ब्लॉक के जो मुक़द्दर शख्सियात हैं, जो रहनुमा हजरात हैं, उनका एक इजलास हुआ जिसमें इत्तफ़ाक़ी राय से एजाज़ अहमद तांतरी साहब को यहाँ का अपनी पार्टी का ब्लॉक सदर बनाया गया है, उनको नामज़द किया गया है। सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यकज़बान होकर ये तायद की कि उनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ ताकि ब्लॉक में और ज़्यादा हमारी जो पार्टी है उसको मजबूत किया जा सके। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उसके साथ ही मुझे ये मौका मिला है कि हमारे जो यहाँ के मसाइल हैं उसके ताल्लुक से बार बार हम ज़िला इंतज़ामिया से कहते रहे हैं और कुछ काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम का दुख है कि जो लापरवाही बरती जा रही है वो बेहतर नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो मैंने इस बारे में पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काकी साहब भी थे और बाकी साहिबान भी थे, और उससे पहले हम हमारे तरक्याती कमिश्नर जो हैं डीसी साहब से पुंछ में मिले थे, हमारा डेपुटेशन मिला था। उसमें उनसे कहा था कि हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि 2016 में मैंने नाबार्ड के तहत ये जो जेड़ा से लोरन में पानी आना था, सिब सरा डारगाम और बाकी फिर उसका दूसरा फेज़ हमने रखा था जिसमें ये पानी माहड़कोट में या घोड़ानाक में और बल्लाई तक जाना था। तो उसके लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपए की स्कीम मैंने मंजूर करवाई थी नाबार्ड के तहत 2016 में। 2018 में इसका काम शुरू हुआ और आज 2022 में हम वहीं पे खड़े हैं जहां हम 2018 में थे। ये करोड़ों रुपए की यहाँ पे इम्प्रेजनमेंट हुई। यहाँ पे जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी उनको नहीं किया गया, जैसे पाइप्स लगाई गई। तो हम ये कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती है? ये जो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का तब बर्बाद हुआ है, ये जो लोग 4 साल से पानी से महरूम हैं वो किसको रोए? हम ये कहते हैं इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? ये 2 नज़रों से एडमिनिस्ट्रेशन क्यों देख रही है? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं इसमें देखें वो क्यों महरूम किया गया लोगों को पानी से। अगर 4 करोड़ रुपए की यहाँ पे पाइपें डाली गई तो वो कहाँ गई? वो कैसे उनको बनाया गया? और एक स्लोई एरिया था जिसमें कम से कम 4 फीट जो बर्फ के नीचे ज़मीन के नीचे पाइपें दबानी थी, जहाँ पे आप देखते हैं कि सितंबर में ही जहाँ पे वहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जिस तरह से वो बंदरबांट की गई उसकी तहकीकात की जाए और ये बताया जाए कि किसने ये कुछ किया है, उसकी पूरी तरह से अवाम को महरूम क्यों किया गया पानी से। उसके साथ साथ मैं ये जो डीसी साहब हैं उनसे मैं कहूँगा, हमने पहले भी कई बार कहा है कि डिग्री कॉलेज हमारी काविशों से, हमारे कारवां की काविशों से हम इस डिग्री कॉलेज को हमने मंजूर करवाया था मंडी के लिए बतौर ख़ास, और उसके लिए एक बेहतरीन जगह जो थी राजपुरा उसको मुख्तस किया गया था। उसकी डी साहब ने वहाँ पे मेहनत भी की थी। तो मैं ये समझने से कासर हूँ कि आज तक वो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कहेंगे कि सख्ती से हम इसकी मुखालफत करेंगे अगर राजपुरा के बगैर किसी और जगह के बारे में सोचा भी गया। ये एक प्राइम प्लेस है और राजपुरा में ही कॉलेज जो है वो मौजूद जगह है, उसमें कॉलेज में किया जाए। उसके साथ ये जो लोरन से टंगमर्ग सड़क, ये भी अल्लाह के करम से हमारे दौर में शुरू हुआ ये काम। तो ये काम रुका पड़ा था। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने इसमें से पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं कि इस काम को शुरू किया जाए। इस लोरन टंगमर्ग की सड़क से हमारे लोरन की नहीं ज़िला पुंछ की तकदीर बदल सकती है। ये इतनी बेहतरीन सड़क है जो 36 किलोमीटर के स्पैन में हमें कश्मीर से मिला सकती है, और जहाँ जो स्लाइड लेस रोड है, जो लोग मूल रोड को भी भूल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे गवर्नमेंट टेकअप कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ ये काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं इस हिसाब से कहूँगा कि ये उनकी ये पाइपलाइन में है कि जो सोलर प्लांट यहाँ पे मंजूर हुआ था, जो जिसका कम से कम 5 टीमों ने इंतखाब किया था और उस इलाके को देखा था। उसके बाद गुजरात से टीमें चल कर आई, उन्होंने इसको पसंद किया। उसके बाद जब गवर्नर मरमू साहब से हम मिले थे तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये अश्योर किया था कि बहुत जल्द वो इसको टेकअप करेंगे। ये 50 मेगावाट का ये प्लांट था, तो इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया था लैंड को, तो उसको जितना जल्दी हो सके किया जाए, उसमें जो प्रोसेस उसको किया जाए ताकि वो भी पाया तकमील को पहुँच सके। उसके साथ साथ ये जो गंडोला था हमारा, जो लोरन से ये जो तोसा मैदान तक जो 1.5 किलोमीटर का स्पैन है, और जो डीसी ऑफिस में ये आया है कि जो 6 वो गंडोला प्रोजेक्ट्स जो डालना चाहते हैं इसमें, जो दिल्ली से उनको कागजात मिले हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो उसको प्रोसेस करें डीसी साहब, ताकि हमारे इस टूरिज़म को मैप पे हमारा जो इलाका है, ये जो तहसील हवेली हो, तहसील मंडी हो, उसको मैप पे लाया जा सके। उससे एक बूस्ट मिल सकता है यहाँ। और उसके साथ साथ जो हमने 1 करोड़ 68 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट DPR बनाया था कि डन्ना में
इको टूरिज़्म के तहत इसको टूरिज़्म मैप पर लाया जाए, वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बनाई जाए, वहाँ पे दूसरी प्ले फील्ड बनाई जाए, और वो इको के ज़रिए से हो सकता है, इको टूरिज़्म में भी हो सकता है। उसके सारे कागजात मेरे पास हैं, जिसको अप्रूवल मिली थी, जिसका DPR बना था। हम चाहते हैं कि वो काम जल्दी शुरू हो ताकि लोगों को उससे एक टूरिज़्म मैप पे हमारा इलाका भी आ सके। नंदी झील को बूस्ट किया जाए जैसे मैं करता रहा हूँ, और नंदी झील जहाँ पे लोग आ रहे हैं आज, तो मैं ये कहूँगा कि इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनको जब तक रोज़गार ना मिले तो कम से कम उनको कोई भत्ता मिलना चाहिए, जिससे उनका वो सिलसिला शुरू हो सके। और उसके साथ साथ ये जो गरीबों के नरेगा में रुके पड़ी रकूमात हैं, वो उनको वागुजार की जाएँ। उनको वो रकूमात नहीं मिली है, जो नरेगा का कंसेप्ट था वो ठीक नहीं हुआ। PMAY में जो इंस्टॉलमेंट्स मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। तो मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को स्पीड अप करे ताकि लोगों के जो मसाइल हल हो सकें। आज की तवज्जुह से मैं पुरुमीद हूँ कि इस पे गवर्नमेंट फैसला लेगी